नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनल वैरागड़े फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। आज का हमारा जो लाइव है वो स्पेशली इस चीज़ पर है कि हम हमारी पुरानी हैबिट्स के साथ ही जीते जाते हैं और उन पुराने हैबिट्स के चलते हम एक नया पर्सन नहीं बन सकते। ये तो आप भी एग्री करते हैं। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं न्यू ईयर आने वाला है, तो नए साल में मैं खुद भी अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ और आप भी डेफिनेटली ये चाहते होंगे कि कोई ऐसे चेंजेस आप में आए या एक नया पर्सन बन के न्यू ईयर में 2022 में आप जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि पुराने हैबिट्स के साथ आप उस नए पर्सन को पा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। बस इसी चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ें जो या फिर कुछ काम या कुछ हैबिट्स जो अपने चेंज करनी चाहिए वो आपको बताना चाहती हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, हमें आदत होती है कि हम डे टू डे लाइफ में जनरली हफ्ते में 2-4 बार तो भी कोई फास्ट फूड खा लेते या बाहर का कुछ ना कुछ खा लेते। ये जो आदत है ये हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे हमारा वेट बढ़ सकता है, इससे हमारा जो मेमोरी सिस्टम है मतलब या फिर हमारी जो मेमोरी है वो कम हो जाती है। इसमें इवन हमारे पेट के या आंतड़ियों के जो भी डिसीजेस होते हैं वो भी हमें होते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ये जो फास्ट फूड खाने की जो आदत है हमें वो चेंज करके हमने होममेड फूड, घर में जो भी चीज़ें बनती है, अगर आप ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे आप समोसा या नूडल्स ऐसी भी चीज़ अगर आप खाना चाहते हैं या आपकी इच्छा है खाने की, तो उसे भी आप घर पे बना के खाएं। तो डेफिनेटली घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद हमें आदत होती है कि हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। जनरली हमें आदत होती है कि हम मैक्सिमम टाइम, फीमेल्स का तो ऐसा होता है खास करके जो हाउसवाइफ्स होती है वो, या फिर जो वर्किंग मेल्स होते हैं वो भी ड्यूटी से आने के बाद या जॉब से आने के बाद या अपने बिजनेस आवर्स खत्म होने के बाद क्या करते हैं, तो सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। तो उससे बेटर होता है, टीवी देखने से क्या हो रहा है, टीवी देखने से आप या तो टीवी में की निगेटिविटी ले रहे या फिर वो सीरियल्स जिसमें जनरली ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं देती है वो। तो ऐसी चीज़ें करने से बेटर हमारे लिए ये रहेगा कि हम टीवी देखने के वो जो टाइम है वो टाइम हम इन्वेस्ट करें हमारी एक्सरसाइज में। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज में आप वॉकिंग, जॉगिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेस या योगा या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। 40 मिनट्स का या 20 मिनट्स का आप वॉक कर ले और 20 मिनट्स अगर आप बॉडी एक्सरसाइजेस कर ले तो हमारी बॉडी टोन रहेंगी, हमारी बॉडी शेप में रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एक्सरसाइज के लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालें, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना भी कर ले कि जो टीवी के लिए हम टाइम दे रहे वो टाइम थोड़ा कट डाउन करके भी एक्सरसाइज कर ले। सोचिए इस बात के बारे में कि अगर हम टीवी की हैबिट छोड़ के एक्सरसाइज की हैबिट लाए या हम फास्ट फूड की हैबिट छोड़ के होममेड फूड खाने की हैबिट लाए तो क्या चेंजेस आएंगे हमें। और वो जो चेंजेस अगर इस हैबिट को हम कंटिन्यूसली साल भर तक करते रहे तो एक हेल्दी पर्सन कैसे दिखेगा 2022 के दिसंबर में। इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए इस चीज़ को। उसके बाद बहुत बार हमें आदत होती है हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, उससे बेटर, और उस वजह से हम लोग रात को लेट तक जागते रहते हैं जिसके कारण हमारी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें दिन भर ऐसे आलस सा आते रहता है। और लेट नाइट सोने की वजह से भी अपने अपने अलग प्रॉब्लम्स, पेट की अतड़ियों के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो होती है वो नेटफ्लिक्स की आदत छोड़ के क्या हम एक साउंड स्लीप की आदत नहीं डाल सकते? एक टाइम फिक्स कर लीजिए, समझ लीजिए रात को 10 बजे या 11 बजे जो टाइम आपने फिक्स कर लिया उस टाइम पे आप सोएंगे और नेटफ्लिक्स से दूर रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से बंद कर दो, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि ये हैबिट पूरी तरह से छोड़ दो। ऐसे वैसे तो ऐसा देखा जाए तो ये आदत टोटली छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपने अपने हैबिट्स होते हैं या अपने पसंद नापसंद की भी चीज़ें होती है। तो नेटफ्लिक्स को कट करके चलो मैं 1 घंटा देखूंगा या 1 घंटा देखूंगी 9:30 बजे से 10:30 तक या 9 से 10 तक या 10 से 11, जो भी टाइम आपको ठीक लगे, लेकिन उसके बाद मुझे सो जाना है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, एक अलार्म लगा सकते हैं आप मोबाइल्स में जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ 11 बज चुके हैं और अब मैं चाहे किसी भी मोड पे रहूँ, उस वेब सीरीज के एकदम सस्पेंस मोड पे क्यों ना रहूँ, लेकिन मुझे इस वक्त मोबाइल बंद कर देना और सो जाना। ये हम डेफिनेटली कर सकते। ये हो गई 3 आदतें। उसके बाद हमें बहुत आदत होती है, जनरली हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हुए काफ़ी निगेटिव बातें डिस्कस करते हैं कि इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया। और ऐसे जो भी टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि दूर रहिए इनसे और कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स की जगह आप कोई मेंटर चुने या कोई एडवाइजर चुने जो आपके
डे टू डे लाइफ के लिए कोई अच्छा गाइड करे। या आप किसी डाइटिशियन को चुन सकते हैं, किसी काउंसलर को चुन सकते हैं, आप किसी मेंटोर को चुन सकते हैं जो आपके हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ गाइड करे। इसी टॉपिक के चलते, इसी हैबिट के चलते हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक कैंप चल रहा है 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। वो कैंप स्पेशली ओबेसिटी के लिए, मतलब जो पेशेंट्स जिन्हें अपना वेट कम करना है, जो स्लिमनेस को पाना चाहते हैं, जो एक दुबला पतला एकदम सुडौल सा शरीर चाहते हैं, जो 6 पैक्स एब्स चाहते हैं, उनके लिए फ्री कैंप है जिसमें हम आपके माइंड पे वर्क करते हैं, जिसमें हम आपके डाइट पे वर्क करते हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज का शेड्यूल बना के देते हैं। ये पर्सनलाइज कैंप है जिसमें हम आपको हर गाइडेंस पर्सनली देते हैं, मतलब पर्सनलाइज कस्टमाइज प्लान बनाकर देते हैं जो कि टोटली फ्री है। और इसमें एक और गिफ्ट आपको मिलता है, वो है एक ई बुक जिसमें 10 सीक्रेट्स है स्लिमनेस के। उस ई बुक की लिंक आपको दी जाती है और वो ई बुक टोटली आपको फ्री दिया जाता है। इस कैंप के लिए आप लिंक में दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें बुकिंग कर सकते, नीचे नंबर्स भी दिए हुए, उससे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रही कैंप की बात। हम आते हैं फिर से उसी हैबिट्स पर कि हम ऐसी कौन सी हैबिट है जिसे चेंज करके नई एक अच्छी हैबिट डाल सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला साल और भी बेहतर, और भी अच्छा, और भी हसीन, और भी हेल्दी, और भी वेल्दी रहे। तो एक चीज होती है, हमें आदत होती है कंप्लेन करने की कि मुझे ये नहीं मिला, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, मेरा वेट ऐसा है, मेरा लुक्स ऐसे है, मेरा कलर ऐसे है, मेरी आंखें वैसी है। ये जो कंप्लेन करने की हैबिट होती है, वो हैबिट को छोड़कर हम ग्रेटिट्यूड की हैबिट आत्मसात कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। ऐसी कई चीज है जो आपके पास है, जो हजारों लोगों के पास नहीं। आपके पास 2 आंखें है, 2 कान है, आप बात कर पाते, आप चल फिर पाते, आपके लिए रोज खाना मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं बेगर्स या रास्ते पर रहने वाले लोग, जिनके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए ये जरूरी नहीं कि उन्हें आज अभी सुबह खाना मिला तो शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम कितने लकी है इन सब चीजों में। इस चीज के लिए हमने भगवान का, इस यूनिवर्स का थैंक यू बोलना चाहिए। तो कंप्लेनिंग की हैबिट छोड़ के आइडियली आपने थैंकफुलनेस की या ग्रेटिट्यूड की हैबिट डालनी चाहिए। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सोचते रहने की आदत होती है, जिन्हें हम जनरली ओवर थिंकिंग करें। मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, फिर मैं कैसे करूँ, फिर मैं किस तरह से करूँ, फिर मैं किससे कांटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, फिर मैं अगर उससे कांटेक्ट करूँ तो कहीं वो मुझे डिस्टर्ब ये तो नहीं कहेगा कि मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया, कहीं वो मुझे बुरा तो नहीं बोल देगा, कहीं वो मुझे कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं कह देगा। यही ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। उस ओवर थिंकिंग के हैबिट से निकलकर आइडियली बहुत अच्छी बात रहेगी अगर हम एक एक्शन प्लान बनाए, फटाफट से दिमाग में आए कि ये चीज मुझे करनी है, प्लान कर लो, हाँ ये काम करना है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और फट से एक्शन लो। सोचते मत रहो। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सोचते रहते हैं मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा तो फिर मैं जाऊंगी तो वॉक करते वक्त पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे मोटा बोलेंगे क्या, उससे अच्छा मैं घर में रह जाऊँ। इतना सोचते रहने से अच्छा कि करना शुरू कर दो, पता चल जाएगा। लोग तो कहते रहते, वो गाना भी आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि वेट बढ़ेगा तभी भी लोग कहेंगे, वेट कम हो जाएगा तभी भी कहेंगे। अगर आप अपना वेट 5 किलो कम कर दो तो लोग बोलने लगेंगे कि अरे तुमने ऐसे पता नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या घर में ठीक सब कुछ ठीक तो चल रहा है। और अगर वेट बढ़ जाए तो बोलेंगे यार ये तो मोटी है या यही तो मोटा है, ये बेढप सा शरीर बन गया है इसका, होता है। तो लोगों के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और सबसे आखिरी की चीज, हमें ब्लेम करने की बहुत आदत होती है। ये आदत हमें जनरली ले डूबती है। हमारी फैमिली रिलेशंस खराब हो जाते हैं, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, सिर्फ हमारी एक आदत की वजह से। वो होता है ब्लेम करना। ब्लेम करना मतलब क्या कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। बच्चे कहते हैं पेरेंट्स को आपने मुझे सुबह उठाया नहीं इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। वाइफ कहती है हस्बैंड को तुमने मुझे ये चीज नहीं दी इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। कंटिन्यूसली हमारा यही चलते रहता है। हम भूल जाते हैं कि हम वो काम खुद भी कर सकते थे, लेकिन कंटिन्यूसली ब्लेमिंग। उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे वैसे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये आपकी नहीं, ये मेरी भी आदत है। मतलब मैं भी खुद चाहती हूँ कि ये आदत मेरी बंद हो जाए या खत्म हो जाए। उसके जगह पे क्या करना चाहिए, उस जगह पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर गलती हो जाती है चलो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंस हुआ था, जिस इंसिडेंस में एक का गुस्सा मैंने दूसरे पे निकाल दिया, तो तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो गुस्सा मेरी वजह से आया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो मेरी गलती है और तुरंत उसे सॉरी बोल दो। डेफिनेटली हाँ, आपके गुस्से करने की वजह से बात तो बिगड़ गई, आपके ब्लेम करने की वजह से आपने कहा नहीं इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। गुस्सा किसी और की वजह से नहीं आता है, गुस्सा आया आपकी वजह से आया। जो भी काम होता है आपके साथ आपकी वजह से होता है। आपका अच्छा हो रहा है वो भी आपकी वजह से हुआ है, आपका बुरा हो रहा है वो भी आपकी वजह से हुआ है, आपका वेट बढ़ा वो भी आपकी वजह से बढ़ा,
अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो आपकी वजह से हुआ है, आप कहीं जा रहे हो तो आपकी वजह से जा रहे हो, क्योंकि आपने चाहा था इसलिए आप जा रहे हो। हर चीज आपकी जिंदगी में अगर छोटी से छोटी चीज भी हो रही है तो वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपने वो चाहा था कभी ना कभी कहीं ना कहीं। और हर बुरी चीज भी आप ही की वजह से हुई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ो। अगर जिम्मेदारी लोगे तो डेफिनेटली बाकी के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर ब्लेमिंग करते रहोगे उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अगर ऐसे हुआ है कि हाँ ब्लेम करने की वजह से प्रॉब्लम्स आए, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तो मैंने कौन सी हैबिट्स बताई? मैंने आपको टोटली 7 हैबिट्स बताई है। सबसे पहली बात कि आप हेल्दी फूड खाने की हैबिट आत्मसात करो और जो फास्ट फूड खाने की हैबिट है वो छोड़ दो। दूसरी बात कि हम टीवी देखने में जो टाइम गवाते हैं उसमें से कुछ टाइम निकाल के हम एक्सरसाइज करें। हम नेटफ्लिक्स देखने में जो रात को लेट तक जागते रहते हैं उसे छोड़ के आइडियली हमने आराम से अपनी आंखों पर या अपनी नींद पर वर्क करना चाहिए या नींद लेनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हमारे जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम जनरली जिनके साथ हमारी निगेटिव डिस्कशन ही होती है कि मेरे मतलब जनरली फीमेल्स में ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो चलता रहता है उनका, मेरे सास ने ये बोला, मेरे हस्बैंड ने वो किया, बच्चे ये नहीं सुनते, मतलब ब्लेमिंग एंड ओवर थिंकिंग एंड सब चीजें चलती रहती है। उससे बेटर है कि कोई हेल्थ काउंसलर आप लो, कोई मेंटोर आप हायर करो या फिर कोई डाइटिशियन आप हायर करो या अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे वर्क करो, अपनी वेल्थ पे वर्क करो। आप वेल्दी रहने के लिए क्या कर सकते हो वो कर सकते हो, उसके लिए कुछ मेंटर्स हायर कर सकते हैं, उसके लिए आप उस पर वर्क कीजिए, टॉक्सिक फ्रेंड्स से दूर रहिए। उसके बाद होता है कि हमें कंप्लेनिंग की हैबिट होती है, जब जनरली वो छोड़ के हमने थैंकफुलनेस, हमने ग्रेटिट्यूड की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। हमें ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है, उसे छोड़कर हमने एक्शंस लेने चाहिए, कुछ ना कुछ फटाफट करके तो देखो, देखते क्या होगा। सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा, बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें ब्लेम करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बहुत ज्यादा। हम हर एक अपनी चीज के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते हैं, उसे छोड़ के आइडियली हमने हर एक घटना के लिए या हमारे साथ जो भी चीज हो रही है उसके लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये रही कुछ बातें, यही बातें हम फ्री में कैंप में भी सिखा रहे हैं आपको। आप नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अपना सिर्फ वेट कम करना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ गाइडेंस हमसे चाहते हैं, आज और कल का दिन लास्ट डे है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही काम होता है। लिंक को कॉपी करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर पे भी हमें फोन कर सकते हैं या आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। हमारा स्टाफ या हमारे कलीग्स आपको डेफिनेटली फोन करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर ही हमें स्वस्थ लाइफ दे सकता है। 2022 के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसी के लिए हम अपने आप में क्या बदलाव कर सकते हैं, इसी के लिए स्पेशली लाइव दिया है। अगर आप हमसे कुछ स्पेशल टॉपिक पे लाइव चाहते हैं तो डेफिनेटली हमसे पूछिए। आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आप हमसे कोई स्पेशल हेल्प चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। फ्री कंसल्टेशंस के लिए आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।